नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों को ओपीएस। चलिए जानकारी की विस्तार जान लेते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में कमेंट्स में ओपीएस जरूर लिखें। एमपी में भी इससे ज़्यादा कोई आस नहीं। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश से स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार और उसके अंडर में जितनी राज्य सरकारें हैं वह पुरानी पेंशन देने के मूड में नहीं हैं। इसलिए सभी एकता बनाए रखें और संघर्ष और आंदोलन लंबा चलेगा, तभी जाकर आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और साथ में सरकारी दलालों और अध्यापक कौम के गद्दारों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, जो आपको पुरानी पेंशन के नाम पर गुजारा भत्ता दिलाने की फिराक में हैं। साथियों, सादर प्रणाम। हम भारत में 70 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 7 लाख कर्मचारी पेंशन विहीन हैं। संपूर्ण देश में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी ने त्याग समर्पण को दूरदर्शी नेतृत्व के कारण राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। और जब तक हम भृत्य से लेकर कलेक्टर तक हर विभाग के कर्मचारी पुरानी पेंशन आंदोलन में सहयोग नहीं करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, एक और एक मिलते हैं तो 2 होते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन की जानकारी रखने वाले साथी जब एक और एक मिलते हैं तो वे 11 के बराबर होते हैं। पुरानी पेंशन क्या है, कैसे मिलेगी, कौन कौन को साथ आना चाहिए, वोट पर चोट करने से पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, आदि गंभीर मुद्दों पर विचार करना है। किसी भी बात को या कथन को इसलिए मत मानो कि किसी सम्मानित व्यक्ति या महापुरुष ने कहा है और वह हमेशा सही होगी, लेकिन हमारे पास दिमाग है। सभी सोच समझ कर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और फिर यदि वह बात कथन सत्य होता है तो फिर उसे मान लेना चाहिए। बिना संघर्ष के कभी भी कोई अधिकार नहीं मिला है। संघर्ष की गोद में ही सफलता मिलती है। जब जब हम लक्ष्य के करीब होते हैं, हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए कई रास्ते बताए जाते हैं। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का गठन 6 मार्च 2022 को गांधी भवन में समस्त कर्मचारी हितैषी प्रांत अध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ और प्रदेश के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी की मंशा भी समस्त प्रांत अध्यक्ष समझ चुका है कि एकल संघ के किसी भी कार्यक्रम का कोई भी कर्मचारी समर्थन नहीं करेगा। जब प्रदेश के 7 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी की एक मांग, एक मिशन, एक नारा पुरानी पेंशन हक है हमारा, फिर अलग अलग संघ इस लड़ाई को उनके स्वयं के लाभ के लिए अलग क्यों लड़ना चाह रहे हैं, जब हम सब जानते हैं पुरानी पेंशन संयुक्त प्रयास के बिना नहीं मिल सकती है। आप शिक्षक संघ अपने संघ के बैनर तले शिक्षक की क्रमोन्नति, वरिष्ठता, वेतनमान सुधार के लिए धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए अलग अलग संघ ज्ञापन धरना प्रदर्शन न करके संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर ही लड़ना होगा। संयुक्त मोर्चा की एकता को खंडित करने का प्रयास करने वाले किसी भी संघ या साथी को 7 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी कभी माफ नहीं करेंगे। 3 अप्रैल 2022 को भोपाल में पेंशन शंखनाद महारैली। भोपाल में प्रदेश के कोने कोने से आए लाखों कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सभी ने पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का साथ दिया और 3 अप्रैल 2022 को संयुक्त मोर्चा से जिम्मेदार साथियों की उपस्थिति में एनएमओपीएस प्रांत अध्यक्ष श्री परमानंद हरिया जी ने नेतृत्व किया और हमारे साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने एवं दूर दराज जंगलों में छोड़ने से दुखी होकर उपस्थित समस्त साथियों के समस्त 14 अप्रैल को समस्त प्रदेश में पुरानी पेंशन के लिए संकल्प लेने का संकल्प दिलाया और प्रदेश के समस्त साथी विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाल होने तक संगठित रहेंगे एवं पुरानी पेंशन लागू कराकर ही दम लेंगे। इसके लिए हम तन मन और धन से तैयार हैं। बुढ़ापे की लाठी को हम मिलकर प्राप्त करेंगे। तो साथ ही संबंध अपने विचार कमेंट्स में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।